हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 15.1। देखो इसमें ग्राफ है इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं इसमें रजिस्टर पे। देखो क्या कहता है, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया भी था कि कैसे करते हैं लीनियर ग्राफ ड्रॉ। यहाँ पर देखो ए और बी पार्ट, दो पार्ट है, 1 बाय 1 करेंगे। ए पार्ट में देखो क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईयर 2003 में 8 दिन क्या हुई है वहाँ पर स्नो हुई है, 2004 में 10 डेज हुई है, 2005 में 5 डेज हुई है, 2006 में 12 डेज हुई है। ये चीज़ उसने बताई हुई है। तो इसको हम कैसे ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ देखते हैं जरा। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हमें ये डाटा चाहिए सिर्फ, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक स्केल की हमें ज़रूरत होगी और मैं इसको पेन से बना रहा हूँ, आपको पेपर में पेंसिल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं पेन से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, पेंसिल से दिखाई नहीं देगा इतना क्लियरली, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बना लेते हैं वाई एक्सिस, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बना लेते हैं हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, क्लियर। यहाँ पर ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो जो डाटा है हमारे पास वो क्या है, ईयर बताए हुए हैं और आपके पास डेज बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा अब इसमें हम करेंगे क्या, ईयर को हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ईयर्स, ठीक। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ये हमने ले लिया किस पर, वाई एक्सिस पर, क्लियर। अब देखो इसमें 2003, 4, 5, 6 ये हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये हमने लिख लिया 2003, 2004 और ये 2005 और ये हमने लिख लिया 2006 और ये लिख लिया 2007। क्या समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। अब देखो ज़रा दिखाई दे रहा होगा अब क्लियरली, ठीक है। तो इसमें हम स्केल लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने स्केल क्या लिया और इसमें एक बीच में यहाँ पर ये आप क्या लिखोगे, इसको इस तरीके से ये बनाएंगे हम। ये क्या होता है, किंग, या फिर आप जिगजैग बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ 2003 और 4 में तो 1 ईयर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है देख लो 2003 का डिफरेंस होगा बिकॉज ओरिजिन से ये वाली चीज़। तो इतने तो हम नहीं बना सकते ना यहाँ पर, तो ये हम क्या करते हैं जिगजैग लगाते हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला पार्ट 2003 तक का यहाँ पर है। और इससे एक चीज़ भी क्लियर रहेगी ना कि हमें ज़रूरत तो है नहीं 2003 से इधर वालों की, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ कर दी क्योंकि हमें तो आगे की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज में देखो क्या है, 8, 10, 5, 12। तो इसमें आप क्या करो, 2 का टेबल भी चला सकते हो या 1 का भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का टेबल चला देते हैं। देखो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया आपके पास 12 और ये हो गया आपके पास 14। क्या समझ में आया। अब देखो ज़रा जो प्लॉट करना है आपको, देखो 2003 में कितने हैं, 8 हैं। तो 2003 ये रहा और ये रहा 8, क्लियर। ये बन गया हमारे पास इस तरीके से। और 2004 में 10 है, 2004 में ये रहा 10, ये बना दिया हमने, ठीक है। फिर 2005 में कितने हैं, 5 हैं। 2005 में 5 कहाँ बनाओगे, देखो 4 और 6 के बीच में 5 होगा। तो 2005 में 5 है ना, तो 4 और 6 के बीच वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, 5 होगा, ठीक है। 2006 में 12 है, 2006 में 12 ये रहा, 2006 में ये 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनको ज्वाइन करना है लीनियर ग्राफ में, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ज्वाइन करते हैं हम, यहाँ पर ये वाला ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये ज्वाइन किया। फिर यहाँ से ये वाला ज्वाइन करेंगे, ये मत ज्वाइन कर देना, इसके बाद ये मत ज्वाइन कर देना, क्योंकि जो इसके बाद बनाया वो पॉइंट करोगे ना आप, ठीक है। और फिर इसको यहाँ ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। ये बन गया आपका लीनियर ग्राफ। क्या समझ में आया है नहीं बताओ। अब इसमें स्केल अगर आपको लिखना है तो देखो एक्स एक्सिस के लिए जो हमने स्केल लिया है, तो हमने 1 यूनिट को क्या लिया है, हमने 1 ईयर लिया है, क्योंकि 1 ईयर का गैप है ना 2003 और 4 में, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज में जो है हमारे पास 1 यूनिट, वाई एक्सिस में हमने क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट को इसमें हमने क्या लिखा है बताओ। 1 यूनिट को कितना लिया है हमने, 2 डेज लिया है, 2 डेज लिया है, क्योंकि 2 का गैप है ना, एक ब्लॉक में कितना आ रहा है, 2 डेज आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये 2 डेज लिया है। क्या इतनी बात समझ में आई कैसे हमने स्केल को लिखा है, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका ए पार्ट, क्या था ये ए पार्ट, कि कैसे हमने इसको
ड्रॉ किया है। समझ में आया कि कैसे किया है? ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 5th का ए पार्ट था। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें ही बी पार्ट की। बी पार्ट देखो आपके सामने है, ये रहा। देखो बी पार्ट में क्या है आपके पास, देखो कहता है पॉपुलेशन जो है वो इन थाउजेंड्स है ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो 2 लाइन्स बनेंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मैन की भी बात है और नंबर ऑफ वुमेन की भी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ मैन और वुमेन की जो है डिफरेंट ईयर्स में बताया हुआ है हमें ये डाटा। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम क्या करें, देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, और ये हमने बना लिया इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लिया ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको। ये देखो, ये डाटा आ गया हमारे पास और ये ग्राफ है इधर। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, बात इतनी क्लियर है? अब देखो इसमें जो डाटा है हमारे पास, देखो ईयर्स को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इधर आ गए हमारे पास ईयर्स। क्लियर। और इधर क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मैन वाली जो हम लाइन बनाएंगे वो डार्क वाली बना लेंगे, और नंबर ऑफ वुमेन वाली हम लाइन बनाएंगे डार्क डॉटेड वाली। ठीक है, तो इससे हमें जो होगी ईजिली हम इसको पहचान पाएंगे। ठीक, अब देखो इसमें है क्या कि नंबर ऑफ मैन 2003 ईयर में कितने थे, 12 थे, और नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, 11.3 थे। ठीक है, मतलब ये 1000 में चल रही है। अब आप कहोगे 11.3 वुमेन कैसे होंगी, 11 तो चलो ठीक है, 0.3 कैसे वुमेन होंगी। अब ये 1000 में चल रहा है, मतलब क्या है इसका 11,300। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका, 11,300, 11,900 ऐसे है इनका मतलब। ठीक है, लेकिन 1000 में है। ठीक है, चलो ये तो कहानी अलग हो गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये, तो नंबर ऑफ मैन और वुमेन को ये ले लिया हमने इन लाइंस में। ठीक है, और इन लाइंस को तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप ये चीज़ लिख सकते हो, इन दोनों को तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। वाई एक्सिस पे आप ये चीज़ लिख सकते हो यहाँ पॉपुलेशन। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉपुलेशन लिख सकते हो आप। पॉपुलेशन किस में है ये, इन 1000 में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और इसको अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मैन को आपने डार्क लाइन से लिया और नंबर ऑफ वुमेन्स को आपने डॉटेड लाइन से लिया। इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो कहानी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो ईयर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ईयर्स देखो यहाँ पर, अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से अगर करूँ, इसमें देखो किस तरीके से कह रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 2003, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के लिख रहा हूँ मैं 2004, फिर 2 ब्लॉक छोड़ के लिख रहा हूँ मैं 2005, और 2 ब्लॉक छोड़ के 2006, और फिर हम 2 ब्लॉक छोड़ के 2007। अब आप एक एक ब्लॉक भी छोड़ के कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने यहाँ 2 यूनिट्स को 1 ईयर ले लिया। अब अगर मैं यहाँ स्केल लिखूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो स्केल लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा 2 यूनिट्स को मैंने क्या ले लिया, 1 ईयर ले लिया, क्योंकि मैंने 2 ब्लॉक में क्या लिया है, यहाँ पर ये देख लो 2 ब्लॉक्स को माना है क्या मैंने, 1 ईयर। ठीक है ना, इस वजह 2003 और 4 के बीच में क्या है, 1 ईयर का गैप है, इसलिए। ठीक है, और यहाँ भी आप क्या बना सकते हो, किंक बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा गैप है 0 से और 2003 के बीच में। ठीक, अब मेन इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जो ये पॉपुलेशन दी है हमें, ये पॉइंट्स में है। ठीक है, तो पॉइंट्स में जब भी होना तो कोशिश किया करो कि 1 का टेबल चला दो, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम कितना मैक्सिमम लेके जाना है, हमें 13.5 है ना और 6 है, तो मैक्सिमम हमें कितना लेके जाना है, मान लो 14 तक लेके जाना है, तो लेके चलते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये आपका 10, ये 11 और ये आपका 12 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक और यहाँ पर कर लेते हैं, ये 13 यहाँ आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ बना लेता हूँ एक ब्लॉक इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हमारा 14 का आ गया, इसमें 13.5 ये बीच वाला होगा और एक से ऊपर 13.6 का होगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है? अब देखो ज़रा इसमें
पहले हम बनाएंगे मेंस के लिए। मेंस के लिए मैंने बोला था कौन सी लाइन है, डार्क लाइन है। तो देखो 2003 में 12, तो 2003 में 12 है तो हम यहाँ 12 पे लगा देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ वाई एक्सिस का भी अगर आप लिखना चाहते हो वाई एक्सिस के लिए, तो उसका जो स्केल है वो कितना है हमारा, 1 यूनिट जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, और ये 1000 में है ना, इस वजह से। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है यहाँ, क्योंकि ये 1000, 2000, 3000, 4000, क्योंकि थाउजेंड्स में है पॉपुलेशन, ठीक है। तो 12 हो गया ये। और 2004 में कितना है, 12.5 है। 2004 में 12.5 कहाँ आएगा, ये 13 और 12 के बीच में ये आ गया। 2005 में कितने हैं, 13 है। 13 के लिए ये आ गया हमारे पास, ये 13 में आ गया, ठीक है। 2006 में कितना है, 13.2। अब देखो 2006 ये रहा 2006। अब देखो 13.2 कहाँ जाएगा, जैसे एक ग्लोब होता तो ये जो पतली पतली लाइन है ना, उसी में ही एक लाइन और 2 लाइन, ये बनता हमारा 13.2। समझ पा रहे हो बात को, बताओ, दिखाई दे रहा है ये, क्लियर। अब देखो आ गया 2007 में कितना है, 13.5। तो 2007 ये है, 13.5 ये जाता। अब देखो 14 और 13 के बीच का जो पॉइंट होता है ना, वो यहाँ बनता आपके पास, ये समझ रहे हो ना, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करो, इनको ज्वाइन करो इन पॉइंट्स को, ठीक है जी, क्योंकि ये डार्क लाइन वाले हैं तो हम ये इस तरीके से शो करेंगे ये, ठीक है। ये हो गया आपके पास, फिर ये वाली लाइन आएगी इस तरीके से ये, और फिर ये इस तरीके से ये ऊपर वाली लाइन। आ रहा है समझ में कैसे बना है, ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताओ। उसके बाद हम नंबर ऑफ वुमेन वाले बना लेते हैं। तो ये देखो 2003 में 11.3, तो देखो 11 ये रहा, और 3 कैसे बनाओगे, 3 लाइनें ऊपर, 1 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। जो पतली पतली लाइन लिख रही है ना, इनको आप इजीली काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। मैं देखो कितना इजी है, अगर 1 का टेबल चला रहे हो तो ये 0.3 करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि 11 और 12 के बीच में कितनी लाइन्स हैं, 10 है। तो 11.1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, फिर 6 7 8 9, और ये 10 वाली कौन सी होगी हमारी, 12 वाली बन जाएगी 11 से 12 में। तो 11 पॉइंट जब हम 10 बोलते हैं तो वो क्या है, 12 है, ठीक है ना। लाइन्स गिन रहे हैं ना हम तो ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना 11 और 12 के बीच का क्या होता है, 11.5 होता है, तो उसके बीच में आप देख लेना लाइन्स कितनी होती हैं, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ। 3 लाइन्स काउंट करी बस, 11 से ऊपर तो 11.3 हो गया ये। फिर 11.9 है, 2004 में 11.9 है, तो ये 12 से एक जस्ट नीचे वाली जो लाइन होगी ना, ये बनेगी आपकी कौन सी, 11.9। 2005 में 13 है, 2005 में 13 है, 13 वाली तो यही है, ठीक है, इसी पे ही आएगी दोबारा से, ठीक है, सेम ही है 2005 में नंबर ऑफ मैन और वुमेन, ठीक है। ये रुको जरा, दिखाई दे रहा है अभी, ठीक। देखो मैंने क्या किया, 2003 में कितनी थी आपके पास, ये 11.3 कर दी। 2004 में कितनी थी ये आपके पास, 11.9 कर दी। 2005 में कितनी, 13, तो 13 ही रख दी। 2006 में कितनी, देखो 13.6, तो 2006 ये रहा, और 13.6 बनानी है, तो देखो 13.6 कहाँ, देखो 13.5 ये बीच का होगा 13 और 14 के बीच में, और उससे ऊपर एक लाइन, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास तो ग्राफ प्रॉपर होगा, या फिर इसको ही थोड़ा नीचे करके बनाना तो आपका आ जाएगा ऊपर, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास, ठीक है, 13.6 की। फिर है 12.8, 2007 में, देखो 2007 में कितनी है, 12.8, देखो 2007 और 12 ये, 12.5 ये बीच वाली लाइन उसकी, ठीक है, 12.5 6 7 और ये 8, क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं। ये आ गया आपके पास 12.8। अब इनको कैसे करो, डॉटेड में शो कर दो इनको, देखो डॉटेड में कैसे शो करोगे। ईजी है ग्राफ बनाने या नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये 13 वाली ही लाइन थी इसकी अगली, तो यहाँ 13 पे ही ज्वाइन कर दो इसको ऐसे। फिर आगे ये आपके पास था कितना, 13.6 था, ये 13.6 का है, ठीक है। और फिर है आपके पास 12.8, और 12.8 ये वाली थी आपके पास, तो ये हमने डॉटेड बना दी यहाँ पर। बात समझ में आई या नहीं बताओ, ये आया ग्राफ समझ में, बताओ, बना लोगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया इनके स्केल कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा आपका, कर लोगे इसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।